हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता एंड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा किस वक्त होते हैं पीरियड्स ख़त्म होने के बाद। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी साइकिल कितनी रेगुलर है और कितनी लंबी है। सो लेट्स एज्यूम अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है, देन सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं ओव्यूलेशन पर और ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले। और ओव्यूलेशन मोस्टली कब होता है? ओव्यूलेशन जो है वो यूजुअली आपकी साइकिल जब स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट को आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, सो लेट्स एज्यूम वो 3 या 4 दिन का साइकिल है या 5 दिन का साइकिल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 13th को या 14th को ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन इज़ बेसिकली जब हमारी बॉडी से जो एग है वो रिलीज़ होता है, तो उसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एग रिलीज़ होता है तो उसकी एज 12 से 24 आवर्स तक ही होती है, फीमेल एग की जो एज रहती है, जितने टाइम वो काम करेगा। लेकिन जो स्पर्म है उसकी एज मोर देन 72 आवर्स होती है, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर मोर देन 72 आवर्स अलाइव रह सकता है। तो अगर ओव्यूलेशन के वक्त स्पर्म बॉडी के अंदर है और या फिर उससे थोड़ा पहले भी स्पर्म बॉडी के अंदर है, तो ये तो हुआ कि आपको ये पता लगा कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस किस वक्त सबसे ज़्यादा होते हैं, कि ओव्यूलेशन पर और ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले। बट अब आप पता कैसे लगाएंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है किस वक्त साइकिल के? मोस्टली जैसे हमने फर्स्ट को आपका मेंसेस डेट लिया था, तो 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन हैं जो कि आपका फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि 12 और 13 को मोस्ट प्रोबेबली ओव्यूलेशन का डे है, तो उससे 3 दिन पहले को हम मार्जिन में रख कर चलते हैं। इसके अलावा आप कैसे पता कर सकते हो? आई विल शो यू एन ऐप, आप ये डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी पिछली 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डालनी हैं, डेट्स डालनी हैं, उसे आपको बहुत प्रिसाइज डेटा मिल जाएगा कि ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। इस ऐप का नाम है फ्लो। इसमें आप कैलेंडर में जा कर के अपनी मेंसेस की डेट डालिए, साइकिल कितना लॉन्ग है, 3 या 4 डेज़, वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये आपको प्रिसाइजली बता देगा कि ओव्यूलेशन के डेज़ क्या है, मोस्ट फर्टाइल विंडो क्या है। इसके अलावा जो वजाइनल म्यूकस है, वजाइनल म्यूकस जब रिलीज़ होता है, जिस भी जो 2-3 दिन आप बहुत ज़्यादा वजाइनल म्यूकस फील कर रहे हैं कि कुछ डिस्चार्ज स्टिकी आपको फील हो रहा है, दैट इज़ योर हिंट कि एग रिलीज़ हो चुका है, ओव्यूलेशन या हो चुका है या होने वाला है। तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि मोस्ट फर्टाइल विंडो क्या है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है ओव्यूलेशन स्ट्रिप आती है मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी केमिस्ट के पास। इसके ऊपर यू जस्ट हैव टू पी एंड इट विल चेंज इट्स कलर एंड यू विल गेट टू नो दैट ओव्यूलेशन डेज आर अराउंड यू। व्हाट आर द मिथ्स अराउंड गेटिंग प्रेग्नेंट? सबसे पहला मिथ, दैट यू हैव टू स्टे इन द सेम पोजिशन आफ्टर सेक्स। आपको सेम पोजीशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनकंफर्टेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द स्पर्म रीचेज इट्स प्लेस विद इन 5 minutes आफ्टर इजैक्यूएशन। तो sperm is very good in finding its path, so you don't have to worry about getting in awkward positions just to get pregnant. Okay. Second myth is आपको particular position try करने हैं to get pregnant, but it is not right, because जो sperm है that finds its place अपने आप, it has its own GPS, so positions different से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, you just do whatever you like. थर्ड मिथ, रिपीटेड सेक्स से प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली ऑल्टरनेट डेज पर अगर आप ट्राई करते हैं सेक्स, तो उसकी वजह से जो स्पर्म है उसका क्वालिटी बेटर होता है यूजुअली। बट ये भी बिल्कुल शॉर्ट चीज़ नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू हैव इट रेगुलर, हैव इट रेगुलर। इफ़ यू वांट टू हैव इट ऑन ऑल्टरनेट डे, हैव इट ऑल्टरनेट डे। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितनी बार और किस पोजीशन में सेक्स करना है। सो इट्स अप टू यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है टू गेट प्रेग्नेंट, क्या क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर अल्कोहल। आप पूरे वीक में मैक्सिमम 1 से 2 माइल्ड लिटिल पेग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। स्मोकिंग बहुत बुरा असर डालती है स्पर्म्स पर भी एंड एग पर भी। थर्ड, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कैफ़ीन ऑलमोस्ट स्टॉप कर दीजिए। मैक्सिमम आप 2 कप ऑफ कैफ़ीन ले सकते हैं, वो भी बहुत लाइट कॉफ़ी। और अगर आप उसके साथ में कोई और कैफ़ीन नहीं ले रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, कोई चाय नहीं ले रहे हैं, तो ही आप मैक्सिमम 2 कप कॉफ़ी के ले सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो भी आप इसका क्वांटिटी बहुत डिक्रीज़ कर दीजिए, 1 से 2 कप तक ही रखिए। ये वीडियो था कि प्रेगनेंसी के चांसेस किन डेज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कंसेप्शन से लेके, प्रेगनेंसी से लेके, मेंस्ट्रुएशन से लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल आंसर यू। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।